हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। और यदि आपको भी दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज़ के बारे में जानने में और उनकी स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आप ही की तरह के बाकी लोगों तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है सेंसलेस और ये मूवी साइंस फिक्शन रोमांस कॉमेडी मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक डैरिल नाम के लड़के को देखते हैं जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए वो कॉलेज के कई सारे पार्ट टाइम जॉब भी करता था जिसमें वो लोगों को यूनिवर्सिटी का टूर करवाता था और फिर कॉलेज के प्रोफेसर्स को पैकेट डिलीवर और उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स को भी यूनिवर्सिटी टूर करवाता था। और पूरा दिन काम करके डैरिल अपने घर में सोया होता है, तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें जॉब कब तक मिल जाएगी। डैरिल कहता है, माँ फिक्र मत करो, मुझे कॉलेज प्लेसमेंट में जल्द ही एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और फिर डैरिल की माँ उसे गैस के बिल के बारे में बताती है और ये सुनकर डैरिल परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी माँ को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिल ऑनलाइन पे कर देता है। अब इसके कुछ समय बाद डैरिल को अपने कॉलेज से फ़ोन आता है क्योंकि उसने कॉलेज की फीस जमा नहीं करी थी। तब वो किसी तरह से बहाना बनाकर उन्हें समझा देता है और अब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसों का इंतजाम करने चला जाता है, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो अपना ब्लड बेचकर पैसा कमाता है। और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो अपना नाम बदलकर 3 से 4 बार ब्लड सेल कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अभी भी डैरिल पूरे पैसे नहीं जमा कर पाया था। अब अगले सीन में डैरिल थक कर बैठा होता है, तभी डैरिल का दोस्त उसे आकर बताता है कि मुझे हॉकी स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, मीट नहीं खाऊंगा, ड्रिंक नहीं पीऊंगा और ना ही किसी लड़की के साथ कुछ करूंगा। मैंने संन्यास ले लिया है। तब डैरिल उसे कहता है, तुम ये सब ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगी। अब डैरिल अपनी दूसरी जॉब पर जाता है, जहां रेस्टोरेंट में डैरिल को अपने कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही डैरिल उसे पसंद करने लगता है। अब अगले सीन में डैरिल अपने कॉलेज में होता है और वो जिस कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहता था उस कंपनी के एचआर वहाँ पर आए हुए थे और वो बताते हैं कि तुम्हारी क्लास से 5 स्टूडेंट्स चुने जाएंगे जो कि एकेडमिकली बहुत अच्छे होने चाहिए और साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होने चाहिए। और आगे हम उन 5 में से एक को चुनेंगे और उसे हमारी कंपनी में जूनियर एनालिस्ट की जॉब मिलेगी। आगे कंपनी का पुराना एम्प्लॉय स्टूडेंट से सवाल करता है कि हम मार्केट अप है, कंज्यूमर भी खरीद रहा है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तब उन्हीं में से एक स्टूडेंट स्कॉट कहता है, हम कंपनी के नीचे के लेबर फोर्स कम कर देंगे जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तब डैरिल कहता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लेबर को हटाना पड़ेगा, ये तो बहुत ही अजीब होगा क्योंकि हम विक्स मॉर्टन इंडस्ट्रियल का उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लोगों को निकाला था। फिर क्या हुआ, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एम्प्लॉय को वेतन देना पड़ा। फिर क्या हुआ, एम्प्लॉय ने जॉब में अपना 50% ही दिया, इसलिए हमें एम्प्लॉय को खुश रखना होगा ज्यादा पैसे देकर, फिर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। स्कॉट और डैरिल अपने अपने तर्क देकर एक दूसरे को इस जॉब के लिए कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन अब डैरिल परेशान था क्योंकि उसे किसी भी तरीके का स्पोर्ट नहीं आता था और इस जॉब को पाना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए डैरिल आइस हॉकी खेलने के लिए जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड टिम उस टीम का कैप्टन था, पर कोच डैरिल को खिलाने से साफ इनकार कर देते हैं। पर टीम के कहने पर कोच डैरिल को खेलने का मौका दे देते हैं, लेकिन डैरिल कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और वो आइस हॉकी के एक भी शॉट को नहीं रोक पाता और वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। अब अगले सीन में हम डैरिल को देखते हैं जो कि सफाई का काम कर रहा था। तभी डैरिल वहाँ एक एड देखता है जिस पर एक्स्ट्रा पैसा कमाने के बारे में लिखा था, जिसमें फ्री सेमिनार अटेंड करने के बारे में लिखा था। डैरिल उस एड को पढ़कर सेमिनार अटेंड करने चला जाता है। अब वहां पहुंचने पर सभी लोगों को बताया जाता है कि आपको यहाँ ह्यूमन टेस्टिंग के लिए बुलाया गया है। हमने एक ड्रग बनाई है जो पहली बार इंसानों पर टेस्ट होने जा रही है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और इन बातों को सुनकर एक एक करके स्टूडेंट वहां से जाने लगते हैं और लास्ट में डैरिल ही वहां पर अकेला बचता है जो कि नींद में था। तब डॉक्टर डैरिल से पूछती है, आपने सुना मैंने क्या कहा। तब डैरिल कहता है, क्या इसे लेने के लिए पैसा मिलेगा। तब डॉक्टर के हाँ कहने पर डैरिल पैसों के बारे में सुनकर राजी हो जाता है।
आगे डॉक्टर जिन्होंने ड्रग इन्वेंट की थी वो डैरिल से कहते हैं इस ड्रग को लेने से ह्यूमन सेंसर इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे टेस्ट, स्मेल और फीलिंग की क्षमता बढ़ जाएगी। इंसान के 5 सेंसर 10 गुना ज्यादा काम करने लगेंगे। आगे डॉक्टर कहते हैं ये ड्रग इसमें से रोजाना 1 डोज लेना है इंजेक्शन के जरिए, और इसे करने के बाद तुम्हें $3000 मिलेंगे। अगले सीन में डैरिल अपने कॉलेज पार्टी में जाने के लिए अपने दोस्त टीम को पूछता है, पर उसका दोस्त उसे मना कर देता है। इसके बाद डैरिल अकेले उस पार्टी में चला जाता है, जहां उसे वही लड़की जेनिस दिखाई देती है जिससे वो पहले मिला था और उसे पसंद करने लगा था। डैरिल जेनिस से बात करने लगता है और फिर इसके बाद वो पार्टी में एंजॉय करता है। लेकिन उस पार्टी में स्कॉट भी मौजूद होता है, जो डैरिल को देखकर सभी के सामने डैरिल की बहुत बेइज्जती करता है और कहता है यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट हैं, रेसलिंग कैप्टन हैं और तुम हम सभी के सामने बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे हो। ये सुनकर डैरिल परेशान होकर उस पार्टी से चला जाता है और अब घर आने के बाद डैरिल उदास होता है और डॉक्टर की दी हुई उस ड्रग को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। अब अगली सुबह सभी स्टूडेंट का कंपनी जॉब के लिए एग्जाम था, इसलिए डैरिल भी अपने कॉलेज जाता है और एग्जाम देने की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त ड्रग अपना असर दिखाने लगता है, जिस वजह से डैरिल के सेंसेस और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे हर छोटी आवाज परेशान करने लगती है, जैसे पेन चलने की, घड़ी चलने की, और डैरिल को अपने आसपास बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है और डैरिल अपने सेंसेस को काबू नहीं कर पाता और डैरिल सभी को चिल्लाता है कि आवाज बंद करो, और वो एग्जाम हॉल से सीधा डॉक्टर वीडन को जाकर अपनी परेशानी बताता है जिन्होंने ड्रग बनाया है। डैरिल डॉक्टर को बताता है कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत जरूरी था, अब मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी। उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स के कारण मेरी पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है, जिससे मैं रफ करते करते परेशान हो जाता हूँ। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी और तुम्हारे न्यूरॉन्स जल्द ही इसे एडजस्ट कर लेंगे और जल्द ही तुम्हारा दिमाग इसका इस्तेमाल करना सीख जाएगा। इसलिए तुम फोकस करना जारी करो, अपने सुपर सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तब डैरिल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टीम कॉलेज जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि डैरिल अपने आँखों, कानों और नाक को पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि वो बदबू, तेज आवाज और तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और डैरिल टीम से कहता है मुझे ठीक नहीं लग रहा है और अब शायद मुझे वो जॉब भी नहीं मिलेगी। और अब कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद डैरिल फोकस करने की कोशिश करता है, अपने सेंसर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है। उसके सेंसर्स औरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। उसे छोटी से छोटी चीज करीब से दिखाई देने लगती है। अब कंपनी अपने 5 फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स को पार्टी देती है, जहां स्टूडेंट्स के परिवार वाले भी मौजूद थे और डैरिल भी वहां पर वेटर का काम कर रहा था। तब उस कंपनी के एचआर मिस्टर रैंडल स्कॉट से बात कर रहे होते हैं। तब डैरिल भी अपने सुपर सेंस की मदद से दूर से उनकी बातों को सुन लेता है। तब मिस्टर रैंडल स्कॉट से शमाडा टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में उसका ओपिनियन पूछ रहे थे। कंपनी का नाम सुनकर डैरिल तुरंत टेबल पर सर्व करने चला जाता है और वो कंपनी एचआर रैंडल से बातों ही बातों में शमाडा टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में डिस्कस करने लगता है, जिसे सुनकर रैंडल को लगता है कंपनी के बारे में डैरिल का नॉलेज काफी अच्छा है। इसके बाद डैरिल एक न्यूज़पेपर में शेयर मार्केट के जानकारी वाले पेज को ओपन करके रख देता है और फूड सर्व करने लगता है। और जब रैंडल अपने दोस्त से कंपनी शेयर प्राइस के बारे में बात कर रहा होता है, तब डैरिल दूर पड़े न्यूज़पेपर में देखकर रैंडल को उस कंपनी का शेयर प्राइस बता देता है। तब रैंडल का दोस्त डैरिल से और कंपनी का शेयर प्राइस पूछता है। तब डैरिल न्यूज़पेपर में देखकर उनका भी प्राइस बता देता है, जिस वजह से मिस्टर रैंडल को लगता है कि हाल फिलहाल के सारे स्टॉक्स की जानकारी डैरिल को मुंह जबानी याद है, जिस वजह से वो डैरिल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। आगे वो डैरिल से जाकर पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी तुम कंपटीशन में फेल हो गए। डैरिल उन्हें बताता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिस वजह से मुझे 4 से 5 नौकरियां करनी पड़ती है, इसलिए मैं एग्जाम ठीक से नहीं दे पाया। तब मिस्टर रैंडल उसे खुश होकर बताते हैं कि दरअसल हम सिर्फ 5 फाइनलिस्ट को ही सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी काबिलियत देखकर हमने फैसला बदल लिया है और तुम हमारे 6ठे फाइनलिस्ट हो। इस बात को सुनकर डैरिल बहुत खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डैरिल डॉक्टर वीडन के पास में जाता है और डॉक्टर डैरिल के टेस्ट लेते हैं और डॉक्टर ड्रग के पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो डैरिल को सलाह देते हैं कि वो ड्रग के डोज को सही तरीके से कंज्यूम करे और एक्स्ट्रा डोज ना ले।
और ध्यान रखिए कि ताकत एक नशे की तरह होती है, तुम्हें बस उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। डैरिल डॉक्टर की बातों पर हामी भरकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम को डैरिल फिर से पार्टी में जाता है और इस बार फिर स्कॉट डैरिल की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर रैंडल डैरिल के सबके सामने तारीफ करते हैं, जिस वजह से डैरिल को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती है। अब उसी पार्टी के दौरान डैरिल को जेनिस नजर आती है, जो अपनी फ्रेंड के साथ वॉश एरिया में थी। तब डैरिल चुपके से अपने सुपर सेंसेस की मदद से उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। तब जेनिस अपने फ्रेंड को बताती है कि मुझे एक जेंटलमैन टाइप लड़का पसंद है जो मेरी इज्जत करे। डैरिल इन बातों को सुन लेता है और जैसे ही जेनिस बाहर आती है उसकी मुलाकात डैरिल से होती है। डैरिल एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव करने लगता है और जेनिस को भी ये सब बहुत पसंद आता है। इसके बाद डैरिल जेनिस को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है और वो लोग बात करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक डैरिल को स्मेल आती है और उसे पत्तों के ढेर में गुलाब का फूल मिल जाता है, जिसे देखकर वो जेनिस से कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सबसे अच्छी चीज अनचाही जगह पर ही मिलती है। और इसी तरह से डैरिल अपने सेंसेस की मदद से जेनिस को अपनी बातों से लुभा लेता है। जेनिस भी ये देखकर बहुत खुश होती है। आगे डैरिल जेनिस को डिनर के लिए इनवाइट करता है और जेनिस भी हाँ कर देती है। अब आगे डैरिल अपना अगला ड्रग डोज लेता है। अब अगले सीन में डैरिल आइस हॉकी प्रैक्टिस में जाता है, जहां वो सभी शॉट्स को रोक देता है, जिसे देखकर कोच बहुत खुश हो जाते हैं। आगे आइस हॉकी मैच होता है और इस मैच में डैरिल बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और अपोजिट टीम का एक भी गोल नहीं होने देता। अब क्योंकि डैरिल की टीम डैरिल की वजह से पहली बार मैच जीती थी, इसलिए सभी लोग डैरिल से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब डैरिल इंटरव्यू के लिए जाता है मिस्टर रैंडल के पास में। उस वक्त अंदर स्कॉट का इंटरव्यू चल रहा था और डैरिल वहीं अपने सेंसेस की मदद से वो सारे क्वेश्चन सुन लेता है, जिसका जवाब स्कॉट नहीं दे पाया था। आगे जब मिस्टर रैंडल डैरिल से मिलते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं, तब डैरिल के जवाब और कॉन्फिडेंस से वो काफी खुश होते हैं और वो डैरिल से कहते हैं कि तुमने बीते कुछ दिनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तुमने स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हमें बेहद खुशी है, लेकिन हम फैसला आखिरी राउंड के 5 दिन बाद करेंगे। आगे रैंडल डैरिल को एक स्पोर्ट्स मैच की टिकट देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश था और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे क्लाइंट को इम्प्रेस करना होगा, जिससे वो हमसे सर्विस ले। अब आगे डैरिल जेनिस को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है और जेनिस को डैरिल का बनाया हुआ डिनर बहुत पसंद आता है। फिर डैरिल जेनिस को एक कविता सुनाता है, जिसे सुनकर वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले सीन में डैरिल जेनिस को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपनी माँ और भाई बहनों से मिलवाता है और ये सब देखकर जेनिस को बहुत अच्छा लगता है और डैरिल अपने सुपर सेंसेस की मदद से जान जाता है कि उसका छोटा भाई सिगरेट पीने लगा था और उसे अपने छोटे भाई के मुंह से बदबू आ जाती है, इसलिए वो एक बड़ा भाई होने के नाते उसे समझाता है। अब डैरिल जाते वक्त अपनी माँ को कुछ पैसे देता है और उसकी माँ खुश होकर कहती है कि तुम जानते हो तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन जब भी मुझे इस बात पर गुस्सा आता है, मैं ये बात जानकर खुश हो जाती हूँ कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। तुम सब मेरी ताकत हो। अब डैरिल वापस अपने रूम में आकर ड्रग का डोज लेता है और बाहर बैठा टीम समझ जाता है कि डैरिल ड्रग का डोज ले रहा है। डैरिल के बाहर आने पर टीम उससे पूछता है, तुमने वापस ड्रग का डोज लिया? तब डैरिल कहता है कि इस मेडिसिन को लेने के बाद मेरे साथ सारी अच्छी चीजें होने लग गई हैं। मुझे जेनिस मिल गई, बस कुछ ही समय बचा है जब मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। और तब डैरिल सोचता है क्यों ना आज मैं डबल डोज ले लूं, जिससे मेरे साथ और भी अच्छा होगा। और डैरिल ऐसा ही करता है और एक डोज और ले लेता है, पर उसका ये फैसला बहुत गलत साबित होता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो डैरिल का उसके शरीर पर बिल्कुल भी काबू नहीं था। उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता, उसके हाथ पांव काम नहीं करते और वो ठीक से उठकर चल भी नहीं पा रहा था और वो गिर जाता है। तब वो किसी तरह डॉक्टर वीडन के पास में जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। तब डॉक्टर समझ जाते हैं कि उसने ड्रग का ओवरडोज लिया है और वो उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा, क्योंकि ओवरडोज की वजह से तुम्हारे सेंसेस पहले की तरह काम नहीं करेंगे और वो हमेशा बदलते रहेंगे और तुम हमेशा किसी एक सेंस को ही इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे कभी तुम सुन नहीं पाओगे तो कभी तुम देख नहीं पाओगे। डैरिल कहता है कि अगले 3 दिन ही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे और मैं इन दिनों आराम नहीं कर सकता। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे शरीर से वो ड्रग अपने आप निकल जाएगा, लेकिन तुम्हें तब तक अपने आप को संभालना होगा। अब डैरिल मैच देखने के लिए जाता है और वहाँ पर वो क्लाइंट भी मौजूद होता है, पर डैरिल के सेंसर्स काम नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। डैरिल को दिखाई देना बंद हो जाता है और वो क्लाइंट की जगह प्लेयर से बात करने लगता है, प्लेयर की टीम की बुराई करने लगता है।
तब प्लेयर डैरिल को मारता है, लेकिन डैरिल की इन हरकतों की वजह से क्लाइंट उस पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और खुश हो जाता है। आगे रैंडॉल डैरिल को बताते हैं क्लाइंट कल पेपर पर साइन कर देगा और तुम्हें अब स्पोर्ट्स आइस हॉकी में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। आगे डैरिल अपने घर पर होता है, तभी वहाँ पर कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की लॉरेन आ जाती है और लॉरेन डैरिल से कुछ कहती है, पर डैरिल को लॉरेन की बात सुनाई आना बंद हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे दिखाई देना भी बंद हो गया था। तब लॉरेन डैरिल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है, पर डैरिल की हालत ठीक नहीं होती और वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। तब लॉरेन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी जेनिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो लॉरेन को जाते हुए देख लेती है और वो डैरिल की हालत को देखकर समझती है कि डैरिल उसे चीट कर रहा है और इसलिए वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और डैरिल कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी उसका रूममेट टीम वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में आ जाता है। उन्हें लगता है कि डैरिल ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई है और वो उसे एक पावरफुल इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डैरिल को होश आ जाता है और वो अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि ये किसी भी तरीके का नशा नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, ये दरअसल एक मेडिसिन है। लेकिन उसके दोस्त को समझ नहीं आता और उसे लगता है कि उसका दोस्त नशे की लत में पड़ चुका है और उसे डैरिल को बचाना होगा। अब अगले सीन में डैरिल की टीम का आइस हॉकी मैच हो रहा होता है, लेकिन डैरिल के सेंसर्स इस बार भी उसका साथ नहीं देते, इसलिए वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था और जिसकी वजह से विरोधी टीम को कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं और डैरिल की टीम बुरी तरह मैच हार जाती है। अब डैरिल बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो जेनिस के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन वो जैसे ही जेनिस के घर पर जाता है, उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। तब वो उसके डैड को जेनिस समझ लेता है और उनसे ही माफी मांगने लगता है। बाद में डैरिल को दिखाई देता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि मिस्टर रैंडॉल ही जेनिस के डैड हैं। तब डैरिल जेनिस से भी माफी मांगता है, पर जेनिस डैरिल से कहती है कि मैं अब तुम पर और ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। अब कंपनी का फाइनल राउंड नजदीक आने वाला था, इसलिए सभी फाइनलिस्ट तैयारी में जुट जाते हैं। डैरिल अपने दोस्त से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और टीम डैरिल की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं, जिसके डैड ने उसके लिए एक प्रोफेशनल्स की टीम रेडी की थी। अब वो दोनों रात भर जागकर मेहनत करते हैं। एक तरफ डैरिल अपने दोस्तों के साथ तैयारी करता है और दूसरी तरफ स्कॉट अपने स्पेशल टीम के साथ सारी रात सभी फैक्ट्स को समझता है। अब अगली सुबह जब डैरिल फाइनल कंपटीशन में जाने लगता है, तभी उसकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं, जिस वजह से डैरिल वहीं खड़े आदमी से हेल्प मांगता है बिल्डिंग में जाने के लिए। लेकिन वो आदमी एक बैगर होता है, जो कि डैरिल की मदद करने की बजाय उसका गलत फायदा उठाता है और वो डैरिल को एक गली में ले जा करके उसके सारे पैसे और कपड़ों को चोरी कर लेता है। तब डैरिल किसी तरह कपड़े की शॉप में जाता है और उन्हें कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। तब शॉप ओनर डैरिल को एक सूट देता है और डैरिल वो सूट पहनकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। लेकिन जब डैरिल वॉशरूम जाता है, तब डैरिल की आंखें वापस काम करने लगती हैं। तब वो देखता है कि उसका सूट बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है और तभी अचानक डैरिल वहाँ टॉयलेट कर देता है, जिस वजह से ड्रग उसकी बॉडी से निकल जाता है और डैरिल थोड़ा लड़खड़ाने के बाद पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। आगे डैरिल कंपटीशन में जाता है और सभी को कहता है, आपको मेरा सूट थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ी एलर्जी है, इसलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे पॉलिस्टर का सूट पहनने के लिए कहा है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और कंपनी के एम्प्लॉय सभी से सवाल करते हैं। एक एक करके गलत जवाबों के कारण सभी स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं और आखिरी तक सिर्फ स्कॉट और डैरिल ही टिके रहते हैं। दोनों के बीच में अच्छा कंपटीशन होता है, लेकिन आखिरी सवाल पूछे जाने पर स्कॉट उसका जवाब नहीं दे पाता। फिर वही सवाल डैरिल से पूछा जाता है और डैरिल बड़ी समझदारी के साथ उस सवाल का जवाब दे देता है और साथ ही साथ सभी को एक्सप्लेन भी करता है, जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और रैंडॉल अनाउंस करते हैं कि ये जॉब डैरिल को दी जाती है। अब डैरिल को जॉब मिलने पर ऑडियंस में बैठी डैरिल की फैमिली और जेनिस सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जीतने के बाद सभी को खुश देखकर डैरिल को एहसास होता है कि उसने सब कुछ झूठ की वजह से जीता है। इसमें उसकी कुछ खास मेहनत नहीं है, बल्कि ये उस ड्रग का कमाल था और इसी वजह से डैरिल सभी को बताता है कि मैंने चीट किया है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं। मैंने आज जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर मुझे स्पोर्ट्स नहीं आता, वो सब मैंने ड्रग की वजह से जीता था। डैरिल सारी सच्चाई सभी के सामने बता देता है कि ये सब एक ड्रग की वजह से हुआ है। आगे मिस्टर रैंडॉल और उनकी टीम इस विषय को जानकर फैसला लेती है। फिर रैंडॉल डैरिल को आकर बताते हैं कि डैरिल, सभी पक्षों को सुनते हुए हमने ये फैसला लिया है
कि इस साल जो जूनियर एनालिस्ट की पोजीशन पर जॉब लगने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। पर डैरिल, तुमने अपने आप को इम्प्रेसिव कैंडिडेट के रूप में प्रूव किया है। मैं भी पहले बिल्कुल तुम्हारी तरह था, मुझे भी स्पोर्ट्स नहीं आता था। मैंने भी बहुत ट्राई किया था जूनियर एनालिस्ट की जॉब पाने के लिए, पर ना तो मेरे पास पैसा था और ना ही मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता था। तब मैंने मेल रूम की जॉब की और कड़ी मेहनत करके इस पोजीशन तक पहुंचा। इसलिए तुम्हारा ग्रेजुएशन होने के बाद भी तुम्हें मेल रूम की जॉब दी जाएगी और तुम मेहनत करके जूनियर एनालिस्ट की जॉब हासिल कर सकते हो। ये सुनकर डैरिल बहुत खुश होता है। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब डैरिल अपनी फैमिली को एक अच्छी जगह पर डिनर के लिए ले जाता है और साथ ही जेनिस भी उसके प्यार को समझ जाती है। डैरिल अपनी जॉब को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा था और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज़ की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।